जय श्री महाकाल दोस्तों। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की स्थापना करी थी अपन ने। म्यू बराबर या एन बराबर या अपवर्तनांक बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू बटे में इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद में अपन जो है आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रिज्म के आपके यहाँ पर जो प्रश्न आ जाता है कि अब न्यूनतम विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। अपन ने देखो प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र देखा था। एन बराबर आया था आपके साइन ए प्लस डेल एम बटे दो बटे में आया था आपके साइन ए बटे दो। ठीक है, अगर आपके जो है प्रिज्म का ये जो अपवर्तन कोण है इसका मान 15 डिग्री या इससे कम होता है, ठीक है, तो उसको पतले प्रिज्मों की श्रेणी में गिना जाता है। और उस स्थिति में आपके न्यूनतम विचलन कोण डेल एम का जो मान आया था, ठीक है, एन माइनस एक गुणा ए। ठीक है, आपके पतले प्रिज्म के लिए जो है न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तन कोण और अपवर्तनांक तीनों में संबंध के लिए सूत्र आया था। ठीक है, तो इससे अपन देखते हैं। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण जो होता है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार से निर्भर करता है। क्लियर, चलो देखते हैं। तो अपन क्या हो जाएगा, कार आपके न्यूनतम विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारक। न्यूनतम विचलन कोण, विचलन कोण डेल एम को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक कौन कौन से कारक है आपके, कौन कौन से कारक है जो न्यूनतम विचलन कोण को प्रभावित करते हैं, उनको अपन देखते हैं। कौन कौन से कारकों से ये जो न्यूनतम विचलन कोण जो होता है ये आपके प्रभावित होता है। तो देखो यहां पर तीन कारक दिख रहे हैं आपके। ठीक है, एक तो क्या आ रहा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एक आ रहा है अपवर्तन कोण, और एक प्रयुक्त प्रकाश का रंग। कौन से रंग की प्रकाश किरण आप प्रयुक्त कर रहे हो, तो तीन बातों पर निर्भर करता है आपके। एक तो क्या हो जाएगा आपके प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, नंबर एक तो आ जाएगा आपके, ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, अपवर्तनांक पर। ठीक है, नंबर दो आ जाएगा आपके प्रिज्म के अपवर्तन कोण ए पर, प्रिज्म के, ठीक है, प्रिज्म के प्रिज्म के अपवर्तन कोण ए पर। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा प्रयुक्त प्रकाश के, प्रयुक्त किए गए प्रकाश के रंग या तरंगदैर्घ्य पर, प्रयुक्त किए गए प्रकाश के रंग पर या तरंगदैर्घ्य पर, तरंगदैर्घ्य पर, क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो चलो अपन एक एक करके इनको समझते हैं। तो ये देखो आपके न्यूनतम विचलन कोण के लिए फार्मूला ये हो गया आपके। ठीक है, तो चलो इनको एक एक करके अपन समझते हैं। पहले फर्स्ट नंबर वाले को समझ लेते हैं अपन। ठीक है, पहले जो है अपन फर्स्ट नंबर वाले के लिए समझ लेते हैं। देखो डेल एम का मान, आपके डेल एम न्यूनतम विचलन कोण जो है, न्यूनतम विचलन कोण डेल एम बराबर क्या होता है, एन माइनस एक इंटू ए। ठीक है, ये आपके क्या होता है, फार्मूला होता है न्यूनतम विचलन कोण का। ये आपके क्या होता है, फार्मूला होता है।
न्यूनतम विचलन कोण का। देखो न्यूनतम विचलन कोण जो है प्रिज्म के पदार्थ के एन के प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती है। तो एन का मान जितना ज्यादा होगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा, मतलब तो विचलन कोण उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। विचलन कोण का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो एक तो अपन क्राउन कांच का और एक फ्लिंट कांच का प्रिज्म प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्राउन और प्रिज्म में दोनों में अगर अपन देखते हैं तो फ्लिंट कांच क्राउन कांच का प्रिज्म और फ्लिंट कांच के प्रिज्म में दोनों प्रिज्मों की अगर बात करें, ठीक है, तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर तो देखो एक तो फ्लिंट कांच का प्रिज्म आएगा और एक क्राउन कांच का आएगा। तो अपवर्तनांक का जो मान होता है फ्लिंट के लिए, फ्लिंट फ्लिंट कांच का जो प्रिज्म होता है उसका अपवर्तनांक जो होता है वो क्राउन की अपेक्षा क्या हो जाता है, ज्यादा। अपवर्तनांक का मान ज्यादा होता है। क्लियर है। आपके फ्लिंट कांच के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है क्राउन कांच के प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक की अपेक्षा ज्यादा होता है, समान अपवर्तन कोण होने पर भी। अपवर्तक कोण दोनों प्रिज्मों के अगर समान है, अपवर्तक कोण दोनों प्रिज्मों के अगर ये समान है, फिर भी आप के लिए जो ये अगर फ्लिंट कांच का है ये क्राउन कांच का है तो इसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा, आपके कम होगा। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो न्यूनतम विचलन कोण भी फ्लिंट के लिए ज्यादा होगा और क्राउन कांच के लिए कम हो जाएगा। तो अपन यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, समान अपवर्तक कोण होने पर भी, ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर तो समान अपवर्तक कोण होने पर भी ठीक है, होने पर भी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होने पर न्यूनतम विचलन कोण ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा। और फ्लिंट, ठीक है, अगर अपन प्रकाश की किरण भी समान ले लो, आप प्रकाश की किरण भी समान ले लो और अपवर्तन कोण भी समान ले लो, एक ही रंग और एक ही अपवर्तक कोण के लिए, ठीक है, फ्लिंट कांच के प्रिज्म से अगर बना है, फ्लिंट कांच से अगर प्रिज्म बना है तो उसके लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्राउन की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होगा। और समान होगा और समान अपवर्तक कोण होने पर, ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होने पर न्यूनतम विचलन, ठीक है, कोण ज्यादा होगा, न्यूनतम विचलन कोण ज्यादा होगा। और ठीक है, और फ्लिंट कांच से बने प्रिज्म का अपवर्तनांक क्राउन की अपेक्षा समान रंग के प्रकाश के लिए, समान रंग के प्रकाश के लिए ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए
टिंट इसलिए फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण ब्राउन कांच की अपेक्षा ज्यादा होगा। ब्राउन कांच के प्रिज्म की अपेक्षा ज्यादा होगा। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके फ्लिंट कांच का जो प्रिज्म होता है उसका अपवर्तनांक आपके क्राउन कांच के प्रिज्म की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा। ए फॉर फ्लिंट और सी फॉर क्राउन। ठीक है, अपवर्तनांक इसका ज्यादा, इसका अपवर्तनांक कम। समान रंग और समान अपवर्तक कोण के लिए, रंग भी प्रकाश का समान ले लो और अपवर्तक कोण भी अगर आप समान ले रहे हो प्रिज्मों के, फिर भी इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, इसका अपवर्तनांक कम होगा। इसलिए क्या हो जाएगा आपके, ठीक है, आपके फ्लिंट के लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्यादा होगा क्राउन की अपेक्षा। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। फिर देखो आपके प्रिज्म के अपवर्तक कोण पर, तो सिंपल सी बात है, देखो इसके तो डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती दिख रहा है, ये ज्यादा, तो ये क्या हो जाए, ज्यादा। नेक्स्ट आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा प्रिज्म के अपवर्तक कोण ए पर निर्भरता। इस पर किस प्रकार निर्भर करता है भाई, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, अगर आपने दोनों ही या तो क्राउन के ले लिए या दोनों फ्लिंट के प्रिज्म ले लिए, एक ही पदार्थ के ले लिए और एक ही प्रकाश रंग के ले लिए, लेकिन दोनों का आपने अपवर्तक कोण अलग अलग लिया, तो जिसका अपवर्तक कोण ज्यादा होगा उसके लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्यादा होगा। ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तक कोण ए पर निर्भरता। ठीक है, समान पदार्थ व समान रंग के प्रकाश के लिए, समान पदार्थ व समान रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग अपवर्तक कोण होने पर न्यूनतम विचलन कोण भी अलग अलग होगा। ठीक है, जिसका विचलन कोण अधिक होगा उसका जिसका अपवर्तन कोण अधिक होगा, जिसका अपवर्तक कोण अधिक होगा उसका न्यूनतम विचलन कोण भी अधिक होगा। जिस प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए अधिक होगा उसका न्यूनतम विचलन कोण भी अधिक होगा, न्यूनतम विचलन कोण भी अधिक होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये न्यूनतम विचलन कोण पर निर्भरता। अब प्रयुक्त प्रकाश के रंग या तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता। नेक्स्ट आ जाता है आपके, देखो तीसरा पॉइंट, प्रयुक्त प्रकाश के रंग या तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता। ठीक है, देखो अपन जानते हैं बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लाल रंग की अपेक्षा ज्यादा होता है।
ठीक है, बैंगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, सातों रंगों में अगर देखेंगे अपन, सातों रंगों में अगर बात करते हैं तो बैंगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक ज्यादा, तो अपवर्तनांक के तो डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती होता है, अपवर्तनांक ज्यादा न्यूनतम विचलन कोण ज्यादा, यानी कि आपके, ठीक है, आपके क्या हो जाएगा, समान अपवर्तक कोण ले लो और समान पदार्थ ले लो, पदार्थ भी समान लिया फिर भी अलग अलग रंग ले लोगे तो न्यूनतम विचलन कोण भी अलग अलग होगा। बैंगनी रंग के लिए आपकी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है तो उसके लिए न्यूनतम विचलन कोण भी अधिक होगा। तो अपन यहां पर लिख देते हैं ये बात, ठीक है, समान समान अपवर्तक कोण तथा पदार्थ रखने पर भी, पदार्थ रखने पर भी, रखने पर भी, ठीक है, अलग अलग रंग के लिए, अलग अलग रंग या तरंगदैर्घ्य के लिए, अलग अलग रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होगा या अलग अलग होता है, इसलिए न्यूनतम विचलन कोण भी अलग अलग होगा, इसलिए न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण जिसको अपन ने डेल एम लिख रखा है, विचलन कोण डेल एम भी अलग अलग होगा, ठीक है। अपन जानते हैं बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक लाल रंग की अपेक्षा ज्यादा होता है, ठीक है। बैंगनी रंग के, बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का अपवर्तनांक, ठीक है, लाल रंग लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, ठीक है, बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एनवी लाल रंग के प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होता है, से अधिक होता है, अधिक होता है, अतः, ठीक है, बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण भी अधिक होगा, ये न्यूनतम विचलन कोण भी अधिक होगा, अधिक होगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अपन एक तो बैंगनी रंग ले ले, इसके लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ले और एक लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ले, तो अपन जानते हैं कि बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लाल रंग की अपेक्षा ज्यादा होता है, क्योंकि इसलिए क्या हो जाएगा, आपके न्यूनतम विचलन कोण का मान जो है बैंगनी रंग के लिए वो लाल रंग की अपेक्षा क्या हो जाएगा, आपके ज्यादा हो जाएगा। इसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार जो है 3 कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। न्यूनतम विचलन कोण जो है पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण 3 कारकों पर निर्भर करता है। चलो देखो, अब अपन ने देखो कुछ प्रश्न देखे, अपन ने पढ़ा तो पूरा ही पढ़ लिया है, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न देख लेते हैं अपन। देखो
ठीक है, परीक्षा में पूछ सकता है वो कभी भी। ये देखो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, बड़ा जरूर है पर बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अपवर्तक कोण 60 के प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है, ऐसा कह रहा है। एक अपवर्तक कोण 60 है, एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण कितना कह रहा हो 60 है। देखो ये प्रिज्म है, इसका ये जो अपवर्तक कोण है ये कितना है 60 डिग्री है, और प्रिज्म का अपवर्तनांक दे रहा है √2 है। √2 है ऐसा कह रहा है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो न्यूनतम विचलन कोण डेल एम का मान निकालने ही कह रहा है। ठीक है, एक तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ही पूछ रहा है। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण। एक दूसरा पूछ रहा है आपतन कोण आई का मान भी पूछ लिया। अपवर्तक या अपवर्तन कोण ए का मान भी पूछ रहा है वो। ठीक है, अपवर्तक कोण ए का मान भी पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है निर्गत कोण का मान भी पूछ रहा है। ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपने को जो है ज्ञात करना है। तो पहले तो देखो न्यूनतम विचलन कोण निकाल लेते हैं। डेल एम का मान अपन सर्वप्रथम जो है इसका मान निकालते हैं। आपके डेल एम का मान निकालते हैं, न्यूनतम विचलन कोण का मान जो है निकाल लेते हैं। देखो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र एन बराबर होता है साइन ए प्लस न्यूनतम विचलन कोण बटे 2, बटे में आ जाएगा आपके साइन ए बटे 2। इससे देखो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक उसने वर्गमूल 2 दिया था, तो इसकी जगह अपन क्या करेंगे वर्गमूल 2 लिख देंगे। ये साइन ऐसे लिख दिया अपन ने। ए का मान देखो प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी उसने 60 दिया था, तो यहां पर 60 लिख देंगे। 60 प्लस डेल एम का मान वो पूछ रहा है बटे 2 ऐसे लिख दिया अपन ने। और यहां देखो अपन साइन लिखेंगे ए बटे 2। ए का मान आपके 60 है, यानी कि 60 बटे 2 लिख देंगे अपन। लेकिन देखो 60 बटे 2 तो 30 हो जाएगा, 60 में 30 का भाग लगेगा तो। ठीक है, देखो साइन 60 बटे 2 लिखेंगे, यानी कि अपन साइन 60 में 2 का भाग लगाएंगे 30 आ जाएगा, और साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटे 2 होता है। तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे 1 बटे 2, और 1 बटे 2 का गुणा वर्गमूल 2 में हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा 1 बटे वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा 1 बटे 2, 1 बटे 2 का गुणा वर्गमूल 2 में होगा, तो वर्गमूल 2 गुणा 1 बटे 2 हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा आपके देखो साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2 हो जाएगा। और यहां पर देखो आप इसको अगर आप देखोगे ना, तो देखो ये वर्गमूल 2 गुणा क्या आ रहा है 1 बटे 2 आ रहा है। देखो ये आया। लेकिन देखो अपन वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 का गुणा करते ना तो कितना आ जाता है 2 आ जाता है। तो अर्थात अपन इस 2 की जगह क्या लिख देंगे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। ये वर्गमूल 2 तो ऐसे लिखा, और ये 1 भी ऐसे लिख दिया। इस 2 की जगह क्या आ जाएगा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिखेंगे। एक वर्गमूल 2 से एक वर्गमूल 2 कटेगा, तो 1 बटे वर्गमूल 2 बच जाएगा। इसका जो मान बचेगा 1 बटे वर्गमूल 2 बचेगा। ठीक है, और इधर साइन आ रहा है, और साइन में देखो आपके साइन में 1 बटे वर्गमूल 2 साइन 45 का मान होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके देखो साइन 45 आ जाएगा, साइन 45। और इधर क्या आ रहा है देखो साइन 60 प्लस डेल एम बटे 2। क्लियर है? 1 बटे वर्गमूल 2 साइन 45 का होता है, कोस का भी होता है, लेकिन यहां साइन आ रहा है तो यहां भी साइन लाएंगे तभी तो अपना सवाल हल होगा। इधर साइन आ रहा है, इधर साइन आ रहा है, तो देखो अब दोनों तरफ साइन बराबर है, तो कोण भी क्या होगा बराबर। ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के क्या हो जाएगा बराबर। ठीक है, ये वाला कोण बराबर होगा, यानी कि साइन 60 प्लस डेल एम, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण बटे 2 किसके बराबर हो जाएगा 45 के। तो 2 का गुणा 45 में करूंगा ये तो 90 हो जाएगा। 45 दूना 90। इधर क्या बचा डेल एम, और ये प्लस का 60 इधर आएगा माइनस का 60, और डेल एम बराबर निकालूंगा 60 में से 90 घटेंगे 30 आ जाएगा। तो आपके न्यूनतम विचलन कोण तो 30 आ गया। आपके फर्स्ट आंसर तो आ गया। न्यूनतम विचलन कोण पूछा था उसने प्रथम पर, तो आपके न्यूनतम विचलन कोण का मान आ गया आपके देखो कितना आया 30 डिग्री आ गया।
चलो सेकंड उसने क्या पूछा है, सेकंड देखते हैं अपन। ठीक है, बहुत ही सरल है, आपतन कोण का मान पूछा है। लेकिन देखो ये स्नेल के नियम ही तो है, ये स्नेल का नियम में ही तो मान रखा था अपन ने। साइन आई बटे साइन क्या था, आर था। उसमें आई का मान तो ये आया था आपके ए प्लस डेल एम बटे 2, और आर का मान आया था आपके ए बटे 2। यही तो आया था स्नेल के नियम में। प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन हो रहा था, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ के लिए स्नेल का नियम लगाने पर अपवर्तनांक बराबर साइन ए बटे साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, आई और आर के मान अपन ने रखे थे, आई की जगह आई का मान ये रखा था, आर की जगह आर का मान ये रखा था, तब आया था। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि ये वाला जो मान है ये आपके आई का मान है, आपतन कोण का मान है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपके, देखो ए प्लस डेल एम बटे 2, और ए का मान तो उसने दिया है देखो 60, यहां तो 60 लिख दिया अपन ने। और न्यूनतम विचलन कोण अभी अपन ने 30 डिग्री निकाल लिया, तो यहां पर कितना लिखेंगे अपन, 30 बटे 2। और देखो 60 और 30 90, 90 में 2 का भाग लगाएंगे 45 डिग्री आ जाएगा। ये आपके सेकंड वाला आंसर आ गया। ठीक है, आपतन कोण का मान आ गया। अब उसने अपवर्तक कोण पूछा है। ठीक है, अपवर्तक कोण डेल एम का मान भी पूछा है न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, तो देखो अपवर्तक कोण डेल एम होता है और ये होता है एन माइनस 1 गुणा ए, इससे निकाल ले। ठीक है, अपवर्तक कोण, सॉरी आपतन कोण हो गया, अपवर्तक कोण पूछा उसने। अपवर्तक कोण तो इसने 60 दिया था। ठीक है, अपवर्तक कोण इसने कितना दिया था आपके, 60 दिया था। 60 दिया इसने, अपवर्तक कोण तो अपने को 60 ही दिया इसने। अपवर्तक कोण, सॉरी ये क्या है, देखो अपवर्तक कोण है तो आर का मान है। अपवर्तक कोण क्या है आपके, आर है। ये देखो अपवर्तक कोण, ये आर किसके बराबर होगा, ए बटे 2 के। अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण यहां पर अंदर बना था प्रिज्म के आपके। ठीक है, प्रिज्म के अंदर बना था आपके अपवर्तक कोण। ठीक है, अभिलंब के साथ में, ठीक है, जो किरण अंदर अपवर्तित हुई थी, अपवर्तित किरण द्वारा प्रथम पृष्ठ के साथ जो कोण बनाया गया था अपवर्तक कोण था, यहाँ R1 था और यहाँ R2 था। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 और R2 क्या थे, बराबर थे, और उसको R के बराबर माना था, जो R ही तो है ये। तो अपने को R का मान निकालना, R का मान तो a बटे 2 है। R बराबर क्या है, a बटे 2, और a का मान तो क्या है, अपवर्तना आपके अपवर्तक कोण। ठीक है, ये प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 के प्रिज्म का। ठीक है, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है उसको अपवर्तक कोण कहेंगे आप। ठीक है, 60 है इसका मान, तो क्या हो जाएगा, देखो 60 बटे 2, तो इसको काटेंगे 2 तिया 6, यानी कि आपके 30 डिग्री आ जाएगा अपवर्तक कोण का मान। ठीक है, यह अपवर्तक कोण 60 है और अपवर्तन कोण है ये। ठीक है, ये अपवर्तन कोण है और ये अपवर्तक है। क्लियर है, ये क्या है आपके, देखो अपवर्तक कोण है और ये क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, आर क्या है, अपवर्तन कोण, और ए क्या है, अपवर्तक कोण। प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण है वो अपवर्तक कोण कहलाता है। ठीक है, और ये अपवर्तन कोण है। और निर्गत कोण, चौथा पूछा निर्गत कोण, लेकिन देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है, आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपतन कोण का मान अपन ने कितना निकाला, देखो अभी फर्स्ट नंबर पर आपतन कोण निकाला था अपन ने न्यूनतम विचलन कोण के बाद में, आपतन कोण 45। ठीक है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का मान निर्गत कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपके चारों आंसर हो गए। एक और प्रश्न है देखो इसमें, बहुत ही सिंपल सा, उसको देखकर अपन जो है फिर आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है? यहाँ पर देखो एक वर्णी प्रकाश के लिए बात हो रही है, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपके जो है बात हो रही है। ये देखो क्या कह रहा है, एक वर्णी प्रकाश को एक पतले प्रिज्म, अपवर्तनांक दे रखा है, देखो प्रिज्म का अपवर्तनांक भी दे रखा है इसने ना, एन का मान दिया है इसने, अपवर्तनांक 1.5 है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में कोण 10 डिग्री विचलित करता है, ठीक है, कोण 10 डिग्री विचलित करता है, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण का मान भी दे दिया है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण पूछा है, अपवर्तक कोण पूछा है, ए का मान पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल एम बराबर होता है आपके एन माइनस 1 गुणा ए, इस फार्मूले से अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो अपवर्तनांक एन का मान 1.5 दिया है, और उसने देखो न्यूनतम विचलन स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में कोण 10 डिग्री विचलित करता है, मतलब विचलित करता है ना कि विचलन कोण का डेल एम का मान 10 डिग्री दे दिया, और अपवर्तक कोण पूछा है ना कि ए का मान पूछ रहा है, तो सिंपल इसे मान रख देते हैं। देखो इसका मान तो 10 डिग्री दिया उसने, एन का मान देखो 1.5 है, माइनस 1, ए का मान पूछ रहा है, तो ये 10, देखो एक में से एक घट जाएगा तो यहाँ 0.5 बच जाएगा, इनटू क्या आ रहा है ए, ये 0.5 इधर जाएगा तो 10 के बटे में आ जाएगा आपके 0.5, बराबर क्या आया ए। देखो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटाऊंगा, एक जीरो लगा दूंगा, 5 से काट दूंगा, 5 दूना 10 और जीरो, तो ए बराबर आ गया देखो 20 डिग्री। अपवर्तक कोण का मान आपके 20 डिग्री होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्लियर है? ये आपके प्रश्न हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपके यहां से, अब आपके नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलता है आपके यहां से, देखो वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देख लेते हैं अपन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ठीक है, वर्णों को विक्षेपित करना, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा आपके, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए देखो जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म में से होकर अपन क्या करते हैं, गुजारते हैं, ठीक है, ये आपके प्रिज्म है, और श्वेत प्रकाश किरण को अगर अपन प्रिज्म में से होकर गुजारते हैं, देखो अगर मान लिया जाए कि ये प्रिज्म नहीं होता तो श्वेत प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होती है और सीधी की सीधी ऐसे निकल जाती है, ठीक है। ये आपके एबीसी क्या है, प्रिज्म है। लेकिन प्रिज्म की उपस्थिति में जैसे ही प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, इस प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर जैसे ही श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है, ठीक है, तो जैसे ही प्रिज्म के अंदर अपवर्तित होती है, तो देखो ये 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, ठीक है, प्रकाश का वेग भी अलग अलग होता है, ठीक है। इस कारण ये क्या होती है, अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बट जाती है। अवयवी 7 रंगों में क्या हो जाती है, बट जाती है इस प्रकार से। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि वर्णों का विक्षेपण तो प्रथम पृष्ठ पर ही हो जाता है, वर्णों का विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण प्रथम पृष्ठ पर ही हो जाता है। श्वेत प्रकाश किरण आई थी, व्हाइट रे या श्वेत प्रकाश किरण आई थी आपके, श्वेत प्रकाश, और ये देखो अपने अवयवी 7 रंगों में बट गई, ठीक है, बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल, 7 रंगों में तो पहले पृष्ठ पर ही विभक्त हो गई है, ठीक है। द्वितीय पृष्ठ क्या करता है, इसको और दूर दूर फैला देता है। अगर आप यहां पर क्या करते हो, पर्दा रख देते हो दूसरे साइड में, ठीक है, अगर अपन यहां पर क्या करते हैं, इसके लिए पर्दा रख देते हैं, तो पर्दे पर अपने को क्या होता है, 7 रंगों का एक क्रम मिल जाता है,
पर्दे पर 7 रंगों का अपने को क्या मिल जाता है, एक क्रम हो जाता है। तो जब और अपने को यहाँ पर 7 रंगों का एक क्रम प्राप्त होता है प्रिज्म के आधार से ऊपर की ओर। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया, प्रिज्म में से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा तो वो अपने अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और अपन अगर दूसरी साइड में यहां पर पर्दा रख देते हैं तो पर्दे पर अपने को 7 रंग भी प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें प्रिज्म के आधार से ऊपर की ओर बैंगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। एक क्रम प्राप्त हो जाता है, उस क्रम को क्या कहेंगे अपन, वर्ण क्रम। उस क्रम को क्या कहेंगे अपन, वर्ण क्रम कहेंगे। ठीक है, उस क्रम को ही अपन क्या कहेंगे, वर्ण क्रम। जैसे अपन ने यहां पर ये पर्दा रखा, ठीक है, ये क्या है, आपके पर्दा है। ये अपन ने क्या किया, यहां पर पर्दा रखा तो पर्दे पर क्या होता है, अपने को 7 रंगों का एक क्रम मिल जाता है। ये यहां पर अपन ने स्क्रीन या पर्दा रख दिया तो अपने पर अपने को क्या होता है, इस पर्दे पर 7 रंगों का एक क्रम मिल जाता है इस प्रकार। इस प्रकार से यहां पर पर्दे पर नीचे बैंगनी रंग होता है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश किरणों को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो वो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और प्रिज्म की दूसरी ओर रखे एक पर्दे पर प्रिज्म के आधार से ऊपर की ओर रंगों का एक क्रम प्राप्त होता है, जिसमें बैंगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होता है। इस क्रम को, वर्णों के या रंगों के इस क्रम को वर्ण क्रम कहते हैं। ठीक है, और प्रिज्म द्वारा प्रकाश को इस प्रकार अवयवी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। तो अपन यहां पर देखो परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, वर्ण विक्षेपण की। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा विचलित कौन सा रंग होता है, बैंगनी। सबसे कम कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य वो सबसे ज्यादा होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती। क्लियर, आपके जो है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो इसका विचलन सबसे ज्यादा हो जाता है। तो अपन यहां पर पहले तो देखो वर्ण विक्षेपण लिख देते हैं, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण की अपन जो है सर्वप्रथम इसकी जो है वर्ण विक्षेपण की परिभाषा जो है लिखते थे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश को, प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त, विभक्त करने की घटना को, घटना को वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
या जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त करने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। या अथवा लिख देते हैं, देखो अपन, जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों अवयवी 7 रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, PIBGYO और ये क्या हो गया R। ठीक है, अपने अवयवी 7 रंगों बैंगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों में 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं और दूसरी ओर रखे पर्दे पर रंगों का एक निश्चित क्रम प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरी ओर रखे पर्दे पर ठीक है, प्रिज्म के दूसरी ओर रखे पर्दे पर श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारने पर, चलो अपन इसको दूसरी ओर लिख लेते। ठीक है, इसको अपन जो है दूसरे पेज में लिख लेते। जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है।
में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म के दूसरी ओर, प्रिज्म के दूसरी ओर पर्दे पर रंगों का एक निश्चित क्रम प्राप्त होता है। एक निश्चित क्रम प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिसे वर्ण क्रम कहते हैं, जिसे वर्ण क्रम कहते हैं। ठीक है, वर्ण क्रम कहते हैं। और इसको आप जो है देखो, पे जा नी ह पी ना ला, बेजानी हपी नाला से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, बेजानी हपी नाला, बे से तो क्या हो जाएगा आपके बैंगनी, जा से जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल से आप याद रख सकते हो। ठीक है, बी आई बी जी वाई ओ आर, विब्दियोर से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विब्दियोर, VIBGYOR से भी इसको याद रखा जा सकता है। ठीक है, ये आधार से ऊपर की ओर है। इसमें सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और ये आधार की ओर होता है, ध्यान रखना, ये ऊपर की ओर होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है, इसका विचलन जो है सबसे कम होता है, ये विचलित नहीं होता है ज्यादा। ठीक है, इसलिए सरल रेखा में भी चलता है, आपने देखा होगा सरल रेखा में भी ये इसी चलता है, वर्ण विक्षेपण जो है इसका कम होता है, इसलिए खतरे के सिग्नल भी लाल रंग के बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो जिसे वर्ण क्रम कहेंगे, वर्णों का एक क्रम प्राप्त हुआ, देखो अपने को पर्दे पर। ठीक है, ये जो पर्दे पर वर्णों का एक क्रम प्राप्त हुआ जिसमें आधार से ऊपर की ओर ये क्रम है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, वर्ण क्रम। तो ये आपके क्या है, वर्ण क्रम, वर्ण क्रम है ये। ठीक है, वर्ण क्रम है, स्पेक्ट्रम है, इसको स्पेक्ट्रम भी कहेंगे, वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम हो गया आपके। ठीक है मित्रों, देखो अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं तो लेटेस्ट वीडियो, नए नए वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे मित्रों, मैंने जो है आपके बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड कर रखे हैं, 12th क्लास के 11th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के, अपने आसपास जो दोस्त हैं उनको भी बोले फास्ट लर्न एजुकेशन चैनल पे जाकर जो आप सर्च कर सकते हो। और फिजिक्स में कक्षा 12वीं के 2000 आपके चॉइस का पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है, जो कि 2026 की परीक्षा की दृष्टि से तो वेरी IMP रहेगा, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। इसलिए आपने वो नहीं देखा है, ठीक है, पेपर नहीं देखा है 2024 का, तो उसको भी देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोई भी समस्या आ रही हो किसी भी प्रश्न में तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हो, मैं अगले जो वीडियो होगा उसमें उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँ। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।